लोगों की डिमांड है कि हम लोग की 2 अटेम्प्ट दिया जाए और 2 ईयर का एज रिलैक्सेशन दे। ये पेपर इतना बड़ा है, इतनी लॉन्ग जर्नी होती है, सब लोग उस 5 से 6 साल कर रहे हैं। और ये जो कोविड आ गया, ये महामारी 100 सालों में एक बार आती है। हमारी कोई पर्सनल घर की किसी की प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास एक्सेस नोट्स का ही नहीं हो पाया। रूरल एरिया से मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और रूरल मतलब रिमोट एरिया जहाँ कह सकते हैं कि 4G नेटवर्क या अभी 2G नेटवर्क से 3G पे शिफ्ट नहीं हुआ हमारा। हर सेक्टर को जब राहत पैकेज मिल रहे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट के पास क्या है? तो एक अटेम्प्ट खाली सिर्फ एक फॉर्म भरने का एक मौका मांग रहे हैं, तो वो तो दे सकती है ना। उसमें तो कोई रिसोर्सेज उनके नहीं लग रहे हैं कि भाई रिसोर्सेज नहीं है देश के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ यूपीएससी के कुछ छात्र हैं। जंतर मंतर पे इन लोगों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर के इस वक्त बैठा हुआ है और इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी मांग क्या है और कब से यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार से रहने वाला हूँ। हाँ। बिहार में मधुबनी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, जंतर मंतर पे आप धरना प्रदर्शन करें, क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग की डिमांड है कि सरकार हम लोग को 2 अटेम्प्ट दे, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। अच्छा, आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं? जी हाँ। अच्छा, और 2 ईयर का एज रिलैक्सेशन दे। तो कोविड को लेकर के इन सब चीज़ों का मांग कर रहे हैं आप? जी हाँ, एक्चुअली मैं भी एक फ्रंट वर्कर हूँ। अच्छा, मैं एनजीओ का काम करता था। हाँ। ठीक है। और मैं उस समय जब 2020 की बात है, हाँ। तो मैं दिल्ली से बिहार गया था। हाँ। और उस समय लोगों की मदद किया था, क्योंकि गवर्नमेंट भी बोल रही थी कि मदद करने के लिए। और ऐसा लगता भी था कि हम लोग को मदद करनी चाहिए, क्योंकि उस समय की हालत बहुत ही ख़राब थी, जो शायद सबको याद होगा। अगर अभी तो भी मांगे क्या है आपकी? हम लोगों की डिमांड है कि हम लोग की 2 अटेम्प्ट दिया जाए और 2 ईयर का एज रिलैक्सेशन दे। अच्छा, 2 ईयर का 2 साल। हाँ। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि जितने भी लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए, अच्छा। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए कोरोना के कारण। हाँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिसको कोविड था। बहुत सारे लोग ऐसे जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, वो पढ़ नहीं पाए अच्छे से। गांव में जाने के बाद उसको इंटरनेट नहीं प्रोवाइड हुआ। बहुत सारा डिफ़िकल्टी फेस हुआ इस कोविड पीरियड में। हाँ, कोविड पीरियड में आप लोग भी इन्हीं सब मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं? हाँ सर, हमारा को बस ये गवर्नमेंट से एक नॉर्मल फॉर्म भरने के लिए डिमांड करें। मीन्स हमें एक अटेम्प्ट नॉर्मल मिल जाए, जिससे हमें सबको ये सेटिस्फेक्शन हो जाए। क्योंकि सर ये पेपर इतना बड़ा है, इतनी लॉन्ग जर्नी होती है, सब लोग उस 5 से 6 साल कर रहे हैं। और ये जो कोविड आ गया, ये महामारी 100 सालों में एक बार आती है। हमारी कोई पर्सनल घर की किसी की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। तो हम ये सरकार से हमारी डिमांड है कि हमको सिर्फ फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, जिससे हम सब के सब अपना सेटिस्फेक्शन कर लें कि हाँ, हमने अपना 100% पूरा दिया है। मौका नहीं दिया जा रहा आप लोगों को? नहीं मिल दे रहे हैं। तो एक कोविड के कारण आप लोगों का लास्ट अटेम्प्ट था यूपीएससी? यस सर, एज बार जिसके जैसे जनरल की 32 होती है। हाँ। जिनका 32 खत्म हो गया और जिसकी या तो 6 अटेम्प्ट पूरे फिनिश हो गए। तो अब लास्ट टाइम जब कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ, तो इसमें थोड़ा सिचुएशन वर्स्ट हो गया था सर। सिचुएशन वर्स्ट हो गया। आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? यस, मेरा लास्ट अटेम्प्ट 21 में एग्जॉस्ट कर गया है। अच्छा, आप 2021 में लास्ट अटेम्प्ट देने वाले थे, लेकिन आप दे नहीं पाए कोविड के कारण? नहीं, मैंने दिया है, बट हमारी स्टडी हैम्पर हुई कोविड के चक्कर में। अच्छा, कोविड के कारण आप पढ़ नहीं पाए? यस, कोविड में इतना मतलब हम जो इधर रहते थे, पीजी में रहते थे, तो हमें इस कोविड की वजह से 15 डेज का जैसे लॉकडाउन लगाया। पहले 3 डेज का, फिर पहले तो 1 दिन का लगाया था सैटरडे का मार्च में, फिर 3 दिन, फिर 15 डेज उन्होंने बढ़ा दिया। तो जो 15 डेज का हुआ, तो उस टाइम मैं घर चला गया कि चलो 1 महीने के लिए अपना स्टडी मटेरियल लेके गए और जाके उधर पढ़ाई करी। बट ये क्या हुआ कि सक्सेसिवली लॉकडाउन बढ़ाते चले गए, 15 डेज, 21 डेज। तो हमारे पास इतना मटेरियल नहीं था घर पे, क्योंकि यूपीएससी में जो बल्कि बुक्स होती हैं, सभी जानते हैं कि बल्कि बुक्स होते हैं, उनके नोट्स बनाते हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं, उसी से कॉपी करके। तो उसके नोट्स भी हमारे इतने हो जाते हैं, कम से कम 2000 पेज हो जाते हैं। ठीक है, तो सारे तो कैरी नहीं कर पाए उसके, तो रेफरेंस बुक्स होती हैं। तो हमारे पास एक्सेस नोट्स का ही नहीं हो पाया। रूरल एरिया से मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और रूरल मतलब रिमोट एरिया जहाँ कह सकते हैं कि 4G नेटवर्क या अभी 2G नेटवर्क से 3G पे शिफ्ट नहीं हुआ हमारा एरिया जिसमें रहते हैं। तो हमारे पास कोई डिजिटल नहीं था और प्रिंट मीडिया की मतलब कोई डिजिटल रहेगा तभी तो प्रिंट करा पाएंगे। तो कुछ ऐसी एक्सेस नहीं थी, इस वजह से उधर सेम हमारे साथ फिर वही कंडीशन हमारे 21 में हुई। अच्छा, 21 में भी यही सेम कंडीशन हुई, तो इतना हैम्पर होगी पढ़ाई। और कुछ लोगों का क्या है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर थे, डॉक्टर्स थे, पुलिस पर्सनल्स थे, तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उस टाइम में किसी को लीव नहीं थी। तो वो उन लोगों को भी
हैम्पर हुई, वो लोग भी नहीं दे पाए। तो हम सभी जो एसेंशियल सर्विस में थे, तो उन सब की डिमांड है, हमारी भी डिमांड है कि एक अटेम्प्ट दिया जाए। मतलब एक अटेम्प्ट तब मांग रहे थे हम लोग जब अभी जैसे कि 7-8 महीने पढ़ने को मिल जाए। अब 2 अटेम्प्ट इसलिए हमारी मांग है क्योंकि अब जो फॉर्म आएगा फरवरी में फॉर्म आएगा और जून में एग्ज़ाम होगा, ठीक। तो हमारे इतना कम टाइम है, हम रिवीजन नहीं कर सकते इतने टाइम में। तो इसलिए हम 22 का अटेम्प्ट मांग रहे हैं और 23 का अटेम्प्ट मांग रहे हैं जो एज वाइज, और या तो उनकी एज ख़त्म हो गई वो बंदे हैं, वो कैंडिडेट्स हैं, और दूसरा जिनके अटेम्प्ट ख़त्म हो गए, 6 अटेम्प्ट, जो जनरल को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं और 32 ईयर एज होती है, तो वो ख़त्म हो गए हैं। जैसे हमारा है पर्सनल, मैं अपना बताऊं, हमारे 3 अटेम्प्ट दे पाया अभी लास्ट में, क्योंकि जनरल कैटेगरी में क्या होता है कि जनरल कैटेगरी में एज इतने 32 होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा इसलिए क्योंकि 21 तक अपने। लेकिन आप तैयारी उसी हिसाब से कर रहे थे? असल में हमने बीटेक करा, ये मैं अपने नहीं, एक जनरली अब जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ग्रेजुएशन करा तो 23, 24, 25 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। जैसे बीटेक करा, मैंने इंजीनियरिंग करा हुआ है, तो कंप्लीट होने के बाद इसकी इतना मैंने जैसे लोन लिया था, बहुत सारे जितने भी मैक्सिमम लोगों ने जो जनरल कैटेगरी से जनरल कैटेगरी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या फार्मर फैमिली से आते हैं, तो हमने लोन लिया, तो वो पटाते मतलब रिटर्न करते करते हमारे 12 लाख रुपए हो गए थे। 4 लाख रुपए से 12 लाख रुपए अभी भी मैं स्लिप दिखा सकता हूँ। तो वो रिटर्न करा, रिटर्न के बाद हमने स्टार्ट करी प्रिपरेशन। तो हमारे लास्ट 3 ईयर से प्रिपेयर कर रहा था और हमारे सब कुछ मतलब पानी में चला गया एक टाइप से। हमारी कोई अभी यूजलेस है। yes. और भी आप थोड़ा इधर आ जाइए भाई साहब। आप भी क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों की मांगों को मानेगी? सरकार को ये जो डिमांड है, पहली बात तो ये डिमांड बहुत जायज़ है। मुझे याद है कि जो केस लगा था, वासी रेड्डी केस था, एक गोवर्धना साई प्रकाश, जिसकी एक 30 सितंबर को हियरिंग थी 2020 में। उस हियरिंग को मैं लगातार सुन रहा था, 1.5 घंटे तक की वो हियरिंग चली थी, जिसमें एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की बात कही गई थी। और 4th पॉइंट में जो अलख आलोक श्रीवास्तव जी, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उनके द्वारा ये याचना की गई कि क्या इसमें एज और अटैम्प्ट वाइज जिनका लास्ट अटैम्प्ट है, क्या उनको कंसिडर किया जा सकता है? क्या आप उनको इक्वल प्लेटफॉर्म उनको मिल जाए? अगर उनको एक और जो है अटैम्प्ट मिल जाता है तो उनके लिए भी मतलब राइट टू इक्वालिटी हो जाएगा। तो इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर करते हुए सेंड कर दिया था मिस्टर SV राजू को, और उन्होंने कहा कि हम कंसर्न डिपार्टमेंट को कंसिडर करने के लिए भेज देते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट थी जिसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स होपफुल हो गए। उन्हें ये आशा हो गई, उम्मीद हो गई कि 4 अक्टूबर की जो परीक्षा है, उस परीक्षा में वो एग्ज़ाम को अगर स्किप भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक और अटैम्प्ट दिया जा रहा है। तो इसको लेकर के स्टेटमेंट की वजह से 4000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी एग्ज़ाम परीक्षा देने नहीं गए। कोविड का रीज़न एक अलग था, मगर यहाँ पर जब सरकार ने आश्वासन दिया, सरकार ने जो आश्वासन दिया, उस आश्वासन की वजह से हुआ ये। और फिर ये भी कहा गया माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसी पेटिशंस के अंदर ये लिखा हुआ है बहुत क्लियरली कि ट्राई टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु आर गेटिंग ईदर एज और अटेम्प्ट वाइज बार्ड एंड आंसर इट एक्सपीडिटियसली। मतलब उसका जल्दी से आंसर आप देना, क्योंकि 4 दिन के बाद तो परीक्षा है। जिसको ऑप्ट आउट करना है, जिसको एग्ज़ाम नहीं देना है, तो वो डिसाइड कर पाएगा कि क्या एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। और दूसरा रीज़न ये था कि विड्रॉल का ऑप्शन दिया गया था इसी में 1 अगस्त से 8 अगस्त तक 2020 में। अब ये विड्रॉल का जो ऑप्शन था वो सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल था जिनके अभी अटैम्प्ट बचे हुए हैं, जिनका लास्ट अटैम्प्ट है। अगर वो आदमी विड्रॉ कर लेगा तो एज बार हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, तो वो तो विड्रॉ कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर भी जो है इन स्टूडेंट्स को जो है इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं मिला। और बाद में यूपीएससी के रिस्पोंडेंट की तरफ से मिस्टर SV राजू, अमन लेखी जी और जो इसमें तुषार मेहता जी थे, वो लगातार एक पॉजिटिव होप देते रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब ये हियरिंग चलती रही, लगातार 4 से भी ज़्यादा महीने चली, जिसका 24 फ़रवरी को फाइनल जजमेंट आया। रचना केस था इसमें, रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसमें फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बीच में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में ही यूपीएससी के रिस्पोंडेंट ने एग्री भी कर लिया कि हम कुछ एक कैटेगरी है जो एज
जिनकी एज बची है और अटेम्प्ट जिनका लास्ट है उनको हम कंसिडर कर सकते हैं पॉलिसी मैटर के अंडर में। मेरी भी यही समस्या है कि 2020 में मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और अब जो है मेरी एज जा चुकी है। अब उस समय कोविड-19 का टाइम था, सब कुछ क्लोज था, दिल्ली में सारे हॉस्टल खाली करा दिए गए, सारे शॉपें बंद थी और जो लोग यहाँ से जा चुके थे तो दूर दराज के इलाकों के स्टूडेंट थे, वहाँ नेट की भी कोई सुविधा नहीं थी। मेरा ये कहना है कि जैसे कि 2020 का जो साल था वो ऐसा था कि देश में मतलब 100 साल बाद पहली ऐसी वर्ल्ड वाइड एक महामारी आई थी तो जिसमें हर सेक्टर सब कुछ, जब लॉकडाउन लगा था सब कुछ बंद हो गया था और नए सिरे से अब हर चीज़ को रिवाइव किया जा रहा है। तो हर सेक्टर को जब राहत पैकेज मिल रहे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट के पास क्या है, वो क्या दे सकती है जो राहत पैकेज की, हाँ वो गवर्नमेंट जो वो दे नहीं सकते है। वैसे हमारे बिजनेस जो है वो ख़त्म हो गए हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, तो कॉलेज वैसे खुल नहीं रहे हैं तो स्टूडेंट्स का क्या, उनको क्या देगी गवर्नमेंट। तो एक अटेम्प्ट खाली सिर्फ एक फॉर्म भरने का एक मौका मांग रहे हैं तो वो तो दे सकती है ना, उसमें तो कोई रिसोर्सेज उनके नहीं लग रहे हैं कि भाई रिसोर्सेज नहीं है देश के पास। तो यहाँ बैठे लोगों का सिर्फ एक छोटी सी मांग है कि इन्हें 1 या 2 अटेम्प्ट मिलनी चाहिए जिनकी उम्र सीमा बची हुई है, या सरकार और भी कोई दूसरी व्यवस्था करे ताकि इन लोगों को एक मौका मिले एग्जामिनेशन हॉल तक पहुँचने के लिए। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।